जय हिंद दोस्तों। जुलाई 2022 योजना का हेल्थ केयर चैलेंजेस के बारे में हम लोग आधा कल डिस्कशन कर लिए थे हाफ में। आज आगे से डिस्कशन किया जाएगा। बहुत अच्छे से देखिएगा बारीकी से क्या कहा जा रहा है। हेल्थ केयर चैलेंजेस के टाइटल से समझ में आता है जो हेल्थ के बारे में जो है सो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, समस्या आ रही है उन लोग के लिए, सिर्फ ट्राइब्स के लिए, उसके बारे में जो है सो बात किया जा रहा है। आधा हम लोग कल देख लिए थे, आगे यहाँ से देखेंगे क्या हो रहा है। हेल्थ स्टेटस एक टॉपिक दिया गया है जिसमें जो है सो डिस्कशन किया गया है। आगे क्या है, डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ फोकस ऑन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ अक्रॉस द कंट्री। इसका मतलब क्या है, डिस्पाइट मतलब होता है होने के बाद भी या के बावजूद, समझ लीजिए एक लाइन में, डिकेड्स ऑफ फोकस ऑन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ अक्रॉस द कंट्री। इसका मतलब ये हो गया कि जो लगभग 10 साल, डिकेड मतलब 10 साल, एक दशक, और एक दशक में 10 साल आते हैं, लगभग दशक तक जो है सो आपको ट्राइब्स के जो है सो ट्राइबल के बारे में बात किया जा रहा है। ट्राइबल की जो है सो महिलाओं के जो है सो बच्चे को जन्म देने के समय की बात है। बच्चे को जन्म देने के समय जो चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। और चाइल्ड के हेल्थ अक्रॉस द कंट्री का बात हो रहा है। हेल्थ अक्रॉस द कंट्री, ना ही किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का, नहीं, पूरे कंट्री का बात किया जा रहा है। उसके बारे में जो समस्या आता है उसके बारे में, देयर स्टिल रिमेन्स सेवियर डिफेंसेज फॉर एक्सेस ऑफ इंटरनेट antenatal delivery and postnatal service across all tribal community respective in the irrespective sorry माफ़ कीजिएगा irrespective of the region they belong to। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एंटीनेंटल का मतलब होता है जो बच्चे को जन्म देने से पहले। डिलीवरी का मतलब तो शायद बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, बच्चे को जन्म देने के समय। और पोस्टनेंटल का मतलब हो गया बच्चे के जन्म देने के बाद का बात हो रहा है यहाँ पे। पोस्टनेंटल बच्चे को जन्म देने के बाद का बात है यहाँ पे। पोस्टनेंटल सर्विस अक्रॉस ऑल ट्राइबल कम्युनिटीज़, पूरे ये जो सब सर्विस मिलना चाहिए, इस सब समय की जो बेसिक मूलभूत सर्विसेज होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, वो भी हो गया है। किन को, तो अक्रॉस ऑल ट्राइबल कम्युनिटीज़, पूरे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में बात हो रहा है। ट्राइबल कम्युनिटीज इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन दे बिलोंग होगा वहाँ पर। इसका जो है सबको कोई क्रम नहीं है, कोई आधार नहीं है। पूरे रिलीजन जहाँ से ये जिस रीजन में बिलोंग करते हैं उन सब जगह ये सब खामी है, सभी जगह का बात हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया का नहीं कि वहाँ ठीक है और बाकी सब जगह ख़राब है, या फिर वहाँ एक जगह ठीक है वहाँ एक जगह ख़राब है और बाकी सब जगह ठीक है, ऐसा नहीं, सभी जगह बात हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है सबको क्या कर रहा है, While the programmatic outputs still remain poor for communities in most areas, these programs are not adapted to local geographical or socio-cultural context। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें फिर वही बात हो रहा है, इसमें वही बात हो रहा है कि जो वाइल प्रोग्राम, जब ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम आपको जो है सो हम बार बार पीछे से ही चर्चा होते आ रहा है कि ये प्रोग्राम जो है आपको जो है सो आपको ये जिसका आउटपुट जो है सो आपको ये प्रोग्राम जो बनाया गया है ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल्स के हेल्थ के लिए, वो प्रोग्राम का आउटपुट आज भी जो है सो रिमेन पुअर फॉर द कम्युनिटीज़, फॉर अदर कम्युनिटीज़। ये दूसरे कम्युनिटीज़ के लिए भी जो है सो बहुत ज़्यादा पुअर है, उसका आउटपुट बहुत ख़राब आ रहा है। फिर भी इन मोस्ट एरिया दीज प्रोग्राम्स, ज़्यादातर इलाका में क्या है, ज़्यादातर बहुत से ज़्यादातर इलाका, इन मोस्ट एरिया दीज प्रोग्राम्स आर नॉट एडेप्टेड टू लोकल जोग्राफिकल एंड सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर बात क्या आ रहा है, ये प्रोग्राम जो है सो आपको जो चलाया जा रहा है उनके हेल्थ के लिए, ये वहाँ के लोकल जोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक परिस्थिति के लिए, भौगोलिक और लोकल वहाँ के जो है सो लोकल परिस्थिति के लिए, लोकल भौगोलिक परिस्थिति के लिए, वहाँ जो भौगोलिक परिस्थिति है लोकल जहाँ पर ये लागू किया गया है उसके लिए जो है सो आपको लोकल भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ इस प्रोग्राम को वहाँ का लोकल भौगोलिक परिस्थिति जो है सो आपको सपोर्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पर हो गया सब सपोर्ट नहीं करता, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था नहीं सपोर्ट कर पाता है, वहाँ का कल्चर नहीं उसको सपोर्ट कर पा रहा है। यहाँ कल्चर वहाँ जो है सो उसको नहीं सपोर्ट कर पा रहा है। व्यवहार यानी कि जो प्रोग्राम बनाया गया है वो पूर्ण रूपेण जो है सो आपको एक तरह से फेल्योर है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद
ये पूर्ण रूपेण फेल्योर है। यहाँ से जो है सो आपको बात है। फिर आगे से जो है सो क्या कहा जा रहा है यहाँ देखेंगे। यूनिफॉर्म फैमिली वेलफेयर अप्रोच नीड टू पर्टिकुलर माफ़ कीजिएगा, यूनिफॉर्म फैमिली वेलफेयर अप्रोच अक्रॉस द कंट्री प्रिवेंट एडेप्शन ऑफ फैमिली वेलफेयर नीड्स फॉर पर्टिकुलर वेनरेबल टोटल ग्रुप्स ट्राइबल ग्रुप्स एंड अदर ट्राइबल कम्युनिटीज। इसका कहने का मतलब यूनिफॉर्म का मतलब सीधा सीधी होता है एक समान रूप में। यूनिफॉर्म फैमिली वेलफेयर अप्रोच कहने का मतलब है, यूनिफॉर्म फैमिली वेलफेयर कहने का मतलब एक समान एक फैमिली के उत्थान का, एक समान फैमिली के उत्थान का जो अप्रोच बनाया गया अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री का मतलब हो गया आपको पूरे देश में, प्रिवेंट्स मतलब रोकना, एडेप्शन मतलब अनुकूलित करना, टू फैमिली वेलफेयर नीड टू पर्टिकुलर वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जो ट्राइबल वेनरेबल का मतलब होता है आपको कि कमज़ोर होता है, जिसमें पास जो है सो आपको शक्ति ना हो। कमज़ोर इन द सेंस कि जो है सो हर तरीके से कमज़ोर है, जो जिसकी स्थिति एकदम क्रंच है, खस्ता है, वो ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में जो उस ट्राइबल ग्रुप्स को यूनिफॉर्म फैमिली वेलफेयर अप्रोच अक्रॉस द कंट्री जो है एक तरह से रोकता है, एडेप्शन यानी कि अनुकूलित करने के लिए, उस फैमिली के उत्थान के लिए जो है सो आपको रोकता है। किस चीज़ को, किसको, तो वो एक वेनरेबल जो कमज़ोर तबका है ट्राइबल ग्रुप्स का, उसको। ठीक है, आगे देखेंगे। ट्राइबल ग्रुप्स एंड अदर ट्राइबल कम्युनिटीज, उसके साथ इस वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को तो रोकता है, जो एकदम कमज़ोर है उसको तो रोकता ही है, उसके साथ साथ जो है सो आपको अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी रोकता है। अदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो है सो तो उसको भी जो है सो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। रिस्ट्रिक्शन यानी कि रोक लगाना, करेंटली क्या ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत है उसके बारे में बात हुआ। रिस्ट्रिक्शन करेंटली अप्लाई फॉर सम ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स के बारे में बात किया जा रहा है, उस पर तुरंत रोक लगाने का बात किया। फॉर सम ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स हो गए। हाइंड्रिंग मतलब होता है आपको बाधा करना, जो बाधा पहुंचा रहा है। देयर्स प्रोडक्टिविटी राइट्स, जो उनको जन्म देने के समय, जन्म रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन के समय जो राइट्स मिलना चाहिए, उसको जो रोक, उस पर जो रोक लगा, उसमें जो बाधा बन रहा है, जो मिलना चाहिए उनको, उसमें जो बाधा बन रहा है, उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। वो कौन बन रहा है, तो कुछ ग्रुप्स बन रहे हैं, उस पर तुरंत के तुरंत उस पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम हो गया। वाइल अदर्स आर इन नीड ऑफ इन्फ्लेटरी केयर और सेफ एबॉर्शन सर्विसेज, उसके साथ साथ जो है सबको सेफ उन पर रोक लगा के इनके बाद जो है सबको इनको तुरंत के तुरंत जो है सबको तुरंत के तुरंत क्या करना चाहिए कि इनको जो है सबको एबॉर्शन सिस्टम का जो है सबको जो इनका जो राइट्स हैं उनके बारे में, उसको जो है सो तुरंत उसमें मिलना चाहिए, उनको मिल जाना चाहिए। ठीक है, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर चाइल्डहुड इलनेस इन ट्राइबल चिल्ड्रन इज पुअर व्हेन कंपेयर टू देयर नॉन ट्राइबल काउंटर पार्ट्स। इसका देखिए अप्रोप्रिएट क्या है। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मतलब जो इसे पर्याप्त मात्रा में जो इलाज होना चाहिए। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन इलनेस, जब चिल्ड्रन बीमार होते हैं। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मतलब एक उचित उपचार जो होता है वो मिलना चाहिए किसको, तो जब चिल्ड्रन बीमार होते हैं। इलनेस इन ट्राइबल चिल्ड्रन इज पुअर, जो मिलना चाहिए ट्राइबल को, जब उसके बच्चे बीमार होते हैं तो उसमें जो उनको सर्विस मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है। किसके, उनको ठीक से, बहुत पुअर मतलब बहुत कमज़ोर जो है सो एक बहुत बेकार समझ लीजिए कि बेकार उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है। कंपेयर टू चिल्ड्रन व्हेन कंपेयर टू, यहाँ देखिएगा, व्हेन कंपेयर टू देयर नॉन ट्राइबल काउंटर पार्ट्स, मतलब उसके किसके कंपेयर में, जो नॉन ट्राइबल जो है जो उनके विपरीत में आते हैं। ट्राइबल्स के विपरीत में, नॉन ट्राइबल्स के विपरीत में आने वाले बच्चे का ट्रीटमेंट अच्छे से होता है, लेकिन यहाँ पर ट्राइबल्स का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता है। उसके बारे में बताया गया। काउंटर पार्ट्स मतलब समझ लीजिए कि उनके सामने वाला, यानी कि जो उनके विपरीत है उनके। इन्फेंट मोर्टेलिटीज एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी आर हायर अमंग ट्राइबल चिल्ड्रन इन मोस्ट स्टेट। कहने का मतलब है यही कारण है कि जो उनको अच्छे से चाइल्डहुड इलनेस के कारण जो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, जब वो बच्चे रहते हैं एकदम जो छोटे रहते हैं उस समय जो बच्चे बीमार होते हैं उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होना चाहिए, जो प्रॉपर वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर 5 साल तक बच्चे के बीमार होने का, अंडर 5 साल के अंदर बच्चे का बीमार होना या बच्चे की मृत्यु होने का जो है सो आपको रेशियो जो है सो आपको बहुत ज़्यादा होता है इन मोस्ट स्टेट्स, मतलब बहुत ज़्यादातर स्टेट्स, जहाँ पर ज़्यादातर स्टेट्स, वहाँ पर कौन से स्टेट जहाँ पर ट्राइबल्स कम्युनिटी जो है सो एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन, बहुत कम सूचना, वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन बहुत कम सूचना, एग्जिट टू यानी कि मौजूद है, ऑन हाउ टू डिलीवर एडोलेसेंट प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इन ट्राइबल एरियाज। बहुत कम डाटा जो है सो हमारे पास अवेलेबल, इन्फॉर्मेशन सूचना हमारे पास अवेलेबल है कि एडोलेसेंट का मतलब देखिए यहाँ पर एडोलेसेंट का जो है सो आपको दूसरा मतलब यहाँ पर लगाया जा सकता है कि जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब और एडोलेसेंट मतलब हो गया है आपको बचपन होता है, बचपन में जो बच्चे को जन्म देने का रिप्रोडक्टिविटी का बात हो रहा है, और सेक्सुअल हेल्थ इन ट्राइब एरिया के बारे में जो है सो हमारे पास सूचना बहुत कम है, उसके बारे में जो है सो इसमें कहा गया है, उसके बारे में इसमें जो है सो कहा गया है। आगे देखेंगे यहाँ से ट्राइबल्स न्यूट्रिशन, यहाँ पर ट्राइबल न्यूट्रिशनल इनटेक वेरीज फ्रॉम वन रिजल्ट टू अनदर। देखिए ट्राइबल्स न्यूट्रिशन यानी कि हो गया ट्राइबल का जो है सबको पोषक तत्वों के बारे में हो गया, न्यूट्रिशन जैसे हम लोग जानते हैं उसी के बारे में हो गया है। न्यूट्रिशनल इनटेक मतलब हो गया आपको ग्रहण करना, जो पोषक आहार ग्रहण करते हैं, वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ये क्या होता है, ये एक जगह से दूसरे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है सो आपको वेरी करते रहता है। सब ऑप्टिनेंटल प्रोटीन्स, कैलोरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनटेक इज ए प्रॉब्लम इन सेवरल ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, सब ऑप्टिनल मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से क्या कहा जाए, सब ऑप्टिनेंटल का मतलब आप समझ लीजिए एक तरह से जहाँ वो रहते हैं, एक तरह से जो मतलब जो मतलब एक पूर्ण रूपेण तो नहीं, जैसे एक ग्राम होता है एक उपग्राम होता है, वैसे ही जो है सो आपको कहा जाता है कि जैसे प्रोटीन, और प्रोटीन से थोड़ा जो प्रोटीन के बदले में काम करे उसे रिप्रेजेंट करे, उसके बेस में हो गया है ऑप्टिमल कहा गया है प्रोटीन। कैलोरी जो ओरिजिनल जिस सोर्स से प्रोटीन मिलता है वो तो उन्हें नहीं मिला है, कैलोरीज नहीं मिला है, तो यहाँ पर सब ऑप्टिनल का भी बात किया जा रहा है। चलो उससे नहीं तो इससे काम चला लिया जाएगा, वो भी जो है सो वो भी इनको जो है सो मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है। प्रोटीन, कैलोरीज एंड माइक्रो कॉन्टिनेंटल इनटेक इज प्रॉब्लम इन सेवरल हो गया है। यहाँ हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम इन हो गया आपको सेवरल ट्राइबल कम्युनिटीज़। ठीक है, हो गया प्रिवलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एमंग स्कूल चिल्ड्रेन। देखिए प्रिवलेंस का मतलब हो गया आपको जो है सो आपको रोकने का बात हो रहा है। प्रिवलेंसेज ऑफ अंडर हो गया एमंग स्कूल चिल्ड्रेन इन जनरली पुअर देन नॉन ट्राइबल काउंटर पार्ट्स। बस वही बात है कि उनके स्कूल में जो बच्चे के स्कूल में जो है सो आपको बच्चे के स्कूल में जो न्यूट्रिशन दिया जाता है, जैसे मिड डे मील है, इस सब प्रकार का जो एक व्यवस्था है, वो भी जो है सबको ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो है सबको कम दिया जाता है। किसके कंपेयर में, नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उसके कंपेरिजन में जो है सो कंपेरिजन में उनको कम जो है सो आपको प्रोवाइड किया जाता है। एनीमिया एंड अदर न्यूट्रिनल हो गया डिफेंसिव डिसऑर्डर आर हायर अमंग ट्राइबल वोमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ देखिए एनीमिया का तो आप जैसे सब लोग जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है, एक प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लेडीज़ को होता है इसमें, यहाँ लेकिन बच्चों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, एनीमिया, यहाँ देखिए एनीमिया एंड अदर न्यूट्रिशन और डिफेंसिव डिसऑर्डर आर हायर अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में, हायर अमंग एनीमिया एंड अदर न्यूट्रिशन डिसऑर्डर आर हायर अमंग ट्राइबल वोमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए एनीमिया एक बीमारी होता है जो मेनली जो है सबको लेडीज़ में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एनीमिया में खून की कमी हो जाती है शरीर में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है सो आपको या सिर्फ जो है सो आपको यहाँ पर वोमेन के बारे में नहीं बात किया गया, वहाँ की महिलाओं के सिर्फ ट्राइबल के महिलाओं के बारे में नहीं बात है, यहाँ पर उनके बच्चे के बारे में बात है। तो होने का तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ में होता है, लेकिन इसमें जो है सो आपको खून की कमी, लेकिन यहाँ पर उनके बच्चों के बारे में बात किया गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा हायर अमंग ट्राइबल वोमेन है, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया आपको ज़्यादा है। देखिए बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब होता है कि बीच में ही होता है, लेकिन क्या होता है कि बिटवीन और अमंग, यहाँ जो अमंग का यूज किया गया है वो क्या होता है कि यहाँ बिटवीन का यूज क्यों नहीं किया गया। बिटवीन यानी कि सिर्फ दो लोगों के बीच बात होती है तो बिटवीन का यूज करते हैं, और जब सब दो से ज़्यादा लोगों के बीच बात होती है तो उसको अमंग कहा जाता है। ठीक है, उनके लिए अमंग का यूज होता है, इसलिए जो है सबको बिटवीन और अमंग का यहाँ पर अंतर है, इसको ध्यान में रखिएगा। दो लोगों के लिए, अगर सिर्फ दो लोगों के लिए यूज हो, दो लोगों के बीच की बात की जाए तो एफ बिटवीन होता है, और दो लोगों से ज़्यादा की बात की जाए 3, 4, 5, 6, 10, 11 या 1000, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख जो भी हो, उसके लिए जो है आपको अमंग का यूज किया जाता है। ठीक है, ट्राइबल
हो गया आपको यहाँ पर हो गया कंट्रीब्यूटिंग इन एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम, कंट्रीब्यूटिंग इन एडवर्स contributing to adverse pregnancy outcome and increased vulnerability of tribal children. Food security scheme has lesser coverage and poor quality is most poor lesser coverage and poor quality in most tribal areas. अब देखिए यहाँ पर बात क्या किया जा रहा है कि जो वहाँ पर जो है सबको उनको खून की कमी हो रही है, एनीमिया का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ से बच्चे और वहाँ के महिलाओं में। उसके बाद क्या है कंट्रीब्यूटिंग टू एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम। क्या होता है कि आपको यहाँ पर प्रेगनेंसी के समय जो आउटकम होता है वो जो है सो आपको समझ लीजिए जो होना चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत ही होता है। एडवर्स होना चाहिए यानी कि जो स्वस्थ बच्चा पैदा होना चाहिए तो वहाँ अस्वस्थ होता है, या फिर मरा हुआ बच्चा, यहाँ पर उसका ये मतलब हो जाता है एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम एंड स्कीम हैव लेसर कवरेज एंड हो गया आपको। इसको फिर भी इसके बावजूद ये स्कीम को जो है सो आपको बहुत कम मात्रा में जो है सो कवरेज किया जाता है, बहुत कम मात्रा तक लोगों तक पहुंचाया जाता है, हो गया है। एंड पुअर क्वालिटी इन मोस्ट ट्राइबल एरियाज, और अगर पहुंचाया भी जाता है तो बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही ख़राब तरीके से जो है सो पहुँचाया जाता है, जो जिसके कारण इन लोग को जो है सबको सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। बहुत सारे क्षेत्र का ये बात किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ से बात हो रहा है आपको इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेज। देखिए अब बात हो रहा है आपको जो घटना होता है इन्फेक्शन यानी कि संक्रमित होता है एक से दूसरे तक फैला हुआ है। इन्फेक्शियस डिजीज सच एज मलेरिया एंड मोर frequent are have higher morbidity and mortality in most tribal area। देखिए सबसे ज़्यादा इसके बारे में कहा जाता है आपको। अब जो है सो आपको होगा इन्फेक्शन वाला बात हो रहा है। इन्फेक्शन से जो डिजीज होता है उसमें मलेरिया का बात किया जा रहा है। ये इसके कारण जो है सो आपको लोग को बीमार होने का दर और इसके मरने का दर जो है सो सबसे ज़्यादा ट्राइबल एरिया में होता है। मलेरिया टेक, देखिए मलेरिया टेक ए हायर टोल इन सच एरियाज। देखिए हायर टोल का मतलब क्या होता है? इसका टोल का मतलब दो होता है। यहाँ पर जो है सो आपको नाउन है, ये टोल का मतलब हो गया नाउन। एक टोल मतलब होता है एक भर्व का ऊपर जब टोल का यूज हो तो टोल का मतलब होता है कि धीरे से कोई चीज़ को बजाना है, घंटी को धीरे से आघात करना, ये टोल होता है, ये वर्ब होता है। लेकिन यहाँ जो अब नाउन का बात हो रहा है तो यहाँ टोल का मतलब हो गया कि हानि पहुँचाता है, क्षति करता है। मलेरिया टेक्स यहाँ मतलब ही निकल रहा है, मलेरिया टेक्स हायर टोल इन दिस एरिया देन एल्सवेयर। या मलेरिया जो है, वैसे तो मलेरिया सब जगह जो है सो आपको घातक होता है, लेकिन मलेरिया यहाँ पर जो है सो बहुत बड़े मात्रा में क्षति पहुँचाता है और सब जगह की अपेक्षा, ठीक है। हो गया एसेस टू अवेयरनेस मलेरिया प्रिवेंशन मेजर आर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन लैकिंग। जो मलेरिया को रोकने के लिए जो एक्सेस क्या होना चाहिए कोई चीज़ का, मलेरिया को रोकने के लिए जो उपचार होना चाहिए, मलेरिया के लिए जो है सो आपको एक्सेस अवेयरनेस होना चाहिए, उसके लिए वो उसके जो है सो आपको कमी है, पूरी तरीक़ा से कमी जो है सो आपको दर्शाया गया है। इस ऑथर के हिसाब से जो है सो आपको इसमें कमी दिखाया गया है। आगे का देखेंगे। आगे यहाँ देखिए मलेरिया टेक्स हायर टोल इन दिस एरिया देन एल्सवेयर एक्सेस टू अवेयरनेस मटेरियल रिप्रिवेंटिव मेजर एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज लैकिंग, ठीक है। हो गया प्रिवलेंस इन, हो गया इसका देखिए प्रिवलेंस का मतलब क्या हो गया कि जो प्रिवलेंस का मतलब हो गया कि आपको प्रचलित प्रिवलेंस ऑफ HIV एड्स इन कंपेरेटिवली हायर इन नॉर्थ ईस्ट इंडियन ट्राइबल एरिया। देखिए एड्स के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर मलेरिया का पहले चर्चा हुआ, अब एड्स के बारे में बात हो रहा है कि ये जो है सो आपको नॉर्थ ईस्ट अपने जो है सबको उत्तर पूर्व इंडिया के ट्राइबल्स एरिया में जो है सो आपको बहुत ज़्यादा जो है सबको प्रचलित होता जा रहा है। डिजीजेज सर्विलियंस एंड एपिडेमियोलॉजी डेटा ऑन इन्फेक्शंस डिजीजेज आर इनएडुकेट। देखिए इसका मतलब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो यहाँ पर देखिए डिजीज सर्विलेंस, इसका मतलब देखिए जो डिजीज को, जो बीमारी पर निगरानी करने वाले हैं, एंड एपिडेमियोलॉजिकल डेटा ऑन इन्फेक्शन डिजीज आर इनएडुकेट। इसका मतलब इतना दूर का मतलब अच्छे से समझेंगे। डिजीजेज इन सर्विलेंस जो है सो जो निगरानी करते हैं बीमारी का, एंड एपिडेमियोलॉजिकल
डेटा, यानी देखिए सर, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा का मतलब, एपिडेमिक का मतलब होता है आपको महामारी फैलना, महामारी होता है, उसी के महामारी जो होता है उसके अध्ययन, जो लोग अध्ययन करने के विज्ञान को क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल का लॉजिक कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। और उसको जो है सो अध्ययन जो करता है उसके बारे में बताया गया है कि उनका जो डेटा है वो जो है सो बहुत ही ज़्यादा अपर्याप्त है, इनएडुकेट मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है हमारे पास, ठीक है, हो गया है। उसके बाद आगे क्या किया गया, focus on infection diseases control in tribal area has not accompanied by a systematic approach to non-communicable diseases in tribal areas। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, डिजीजेज यहाँ पर होगा फोकस ऑन, यानी कि होगा आपको ध्यान देने का बात है इन्फेक्शन डिजीजेज, इन्फेक्शन से डिजीज होता है उस पर बात होगा, फोकस करने का बात क्या रहा है, कंट्रोल करने के लिए इन ट्राइबल एरिया हैज़ नॉट बीन एकम्प्लिश्ड, मतलब हो गया है इस पर जो ना फोकस भी नहीं किया जा रहा है, इसके साथ साथ बाय द सिस्टमेटिक अप्रोच टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इन ट्राइबल एरिया, उसके साथ साथ नॉन कम्युनिकेबल जो बिना जो इन्फेक्शन के अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल जो है सो जो मतलब एक से दूसरे में जो नहीं फैलने वाली बीमारी है उस पर भी जो ना सिर्फ जो है सबको इन्फेक्शन वाले डिजीज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर जो बिना इन्फेक्शन का डिजीज है उस पर भी जो है सबको ध्यान नहीं दिया जा रहा है ट्राइबल एरिया में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात है, यहाँ पर जो है सबको आगे क्या कहा रहा है, वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन एनसीडी केयर, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है जो एनसीडी पर काम कर रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है जो इन पर काम कर रही है, हो गया है। सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज आर रिपोर्टेड टू हैव, देखिए यहाँ पर सर्टेन यानी कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में बात हो रहा है, आर रिपोर्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट हायर प्रेवलेंस ऑफ एनसीडी सच एज द हाइपरटेंशन अमंग ट्राइबल ऑफ आसाम वर्किंग इन टी आर गार्डन। देखिए यहाँ पर जो है सो आपको कुछ सेलेक्टेड पहले ही बता चुके हैं कि सर्टेन ट्राइबल्स का मतलब कम्युनिटीज़ का मतलब कुछ सेलेक्टेड कम्युनिटीज़ के बाद यहाँ पर हो रहा है, तो वो सेलेक्टेड कम्युनिटीज़ कौन है, तो जो टी गार्डन आसाम के चाय के बागान में जो काम करते हैं उनके ऊपर जो है सो आपको हाइपरटेंशन का जो है सो एक समस्या उनको आता है, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। द एपिडेमियोलॉजिकल हो गया है फीचर ऑफ दीज कंडीशन एमंग ट्राइबल कम्युनिटीज अपीयर्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर एरियाज। देखिए यहाँ का जो महामारी सिस्टम होता है, यहाँ का महामारी सिस्टम होता है वो अलग होता है, वो अलग है कहाँ से, वो जो है सबको दूसरे देश के दूसरे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के एरिया से जो है सबको अलग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि अलग दूसरे पेज में क्या कहा जा रहा है, दूसरे पेज में क्या कहा जा रहा है इसको देखेंगे। यहाँ देखिए मेंटल हेल्थ इलनेस, यानी कि मानसिक बीमारी जो होता है, मानसिक कमजोरी या बीमारी, हेल्थ इलनेस एंड सब्सटेंस अब्यूज आर पुअरली स्टडी इन दीज कम्युनिटीज़। देखिए इसके बारे में कहा गया है सब्सटेंस अब्यूज का मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ का, कोई भी चीज़ का दुरुपयोग जो है, आर पुअरली वो बहुत गलत तरीके से, मतलब बहुत कमज़ोर तरीके से जो है सो आपको किया जा रहा है, ये स्टडी में जो है बताया गया है। किसके स्टडी में बताया जाएगा, एपिडेमियोलॉजी के स्टडी में जो है सबको बताया गया है। द लेटर यानी कि वो जो वहाँ जो एक रिपोर्ट आया हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर लेटर का मतलब रिपोर्ट से है, द लेटर इमर्जिंग यानी कि ऊपर बढ़ा रहा है, टू बी द सीरियस सोशल कंसर्न इन मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज़, बहुत से मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए जो है एक चिंता का विषय बढ़ते जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात क्या हो रहा है, जो वो रिपोर्ट के हिसाब से एपिडेमियोलॉजिकल जो है सबको रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से जो है सबको ये बहुत ही ज़्यादा बहुत सीरियस कंसर्न होते जा रहा है, उसके बारे में बताया गया है। वो भी एक जगह नहीं, एक एरिया में, पूरे देश में अलग अलग तरीके से जो है सबको ट्राइबल्स के साथ सिस्टम हो रहा है। इन्वायरमेंट हेल्थ, यहाँ देखिए environmental health is a neglected area in general, but in these communities it is a key social determinant
ऑफ हेल्थ। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है सो आपको मान लीजिए कि हम एक क्षेत्र में रहते हैं, कहीं भी अगर रहते हैं, वहाँ से अगर दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट से हमारा हेल्थ कुछ दिन तक मैच नहीं करता है, तो हम लोग को नॉर्मली सर्दी जुकाम होती है, बुखार होता है, इस सब का इससे ये सब जो है सो नॉर्मली अदर कम्युनिटीज़ के लिए जो है सो एक आम बात होगा, लेकिन इनके लिए ट्राइबल्स के लिए जो है सो ट्राइबल्स के लिए जो है सो एक बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा इशू है हेल्थ का, ठीक है, हेल्थ हो जाता है। ट्राइबल्स एरिया आज अंडर गोइंग रेपिड हो गया ट्रांजिशन ड्यू टू प्रेशर ऑफ माइनिंग, ठीक है ना, ये जो है सो आपको ट्राइबल्स का जो एरिया है उसमें उस क्षेत्र में जो है सो आपको रेपिडली बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन हो रहा है, किस लिए, माइनिंग प्रेशर के लिए, वहाँ का खनन हो रहा है उसके प्रेशर के लिए, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन एंड ऑफ्टन एडवाइस इम्पैक्ट ऑन द पॉलिसीज फॉर, जैसे कि हो गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ के कारण जो है सबको पॉलिसी आ रहा है, वो सब जो है सो रिसोर्स को बहुत ज़्यादा जो है सबको एक्सटेंशन हो गया है, एक्सट्रैक्शन कर रहा है, जिसके कारण इन सब के साथ समस्या आ रही है, ठीक है। हाउएवर हो गया ट्राइबल हेल्थ सिस्टम आर नॉट प्रिपेयर टू डील विथ हेल्थ प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ सच ट्रांजिशंस। इससे क्या हो रहा है कि हाउएवर ट्राइबल हेल्थ सिस्टम आर नॉट प्रिपेयर, ट्राइबल्स का जो है सबको जिस जो परिवर्तन किया जा रहा है बार बार, वो जो है सब ये परिवर्तन ट्राइबल्स के हेल्थ के लिए, ट्राइबल्स का हेल्थ इस सब के परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, इस सब के परिवर्तन के डील करने के लिए तैयार नहीं है। सडनली कोई चीज़ अचानक जब हमारे बॉडी पर इम्प्लीमेंट होता है तो हमें बहुत सारा नुकसान होता है, फिर धीरे धीरे हमें उसकी आदत लग जाती है, ऐसा होता है। वही चीज़ का बात किया जा रहा है कि प्रिपेयर टू डील विथ हो गया सिस्टम्स आर हो गया हेल्थ सिस्टम आर नॉट प्रिपेयर टू डील विथ हेल्थ प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ सच ट्रांजिशंस, ठीक है। इस तरह के बदलाव के लिए जो है सो उनका हेल्थ जो है सो अभी तैयार नहीं हो रहा है, तैयार नहीं है। धीरे धीरे उसमें वो भी चूँकि धीरे धीरे बाद में उसमें ढल जाएंगे, लेकिन पर प्रेजेंट में अचानक से उन पर इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है उसके लिए जो है सो वो तैयार नहीं है, उनको हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है रिलेटिवली, यानी कि साथ ही हो गया आपको रेयर heredity and genetic diseases are prevalently in higher proportion among tribal communities। इसके बाद जो है सो आपको क्या हो रहा है कि इनके अंदर जो है सो आपको खानदानी जेनेटिक डिजीजेज के बारे में बात हो रहा है, जो खानदानी बीमारी है जो पूर्व से चलता आ रहा है, वो बीमारी जो है सो आपको हायर प्रोपोर्शन में जो है सो आपको अमाउंट बढ़ते जा रहा है, किसके बीच, तो ट्राइबल का अमाउंट ट्राइबल कम्युनिटीज। कहीं भी आप बिटवीन का जो है सो आप नहीं देखिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का बात किया जा रहा है, ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच जो है सो आपको हो रहा है। जैसे क्या होता है उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन पैथेटिक, यानी कि हीमोग्लोबिन का मतलब हो गया कि खून से रिलेटेड बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाउएवर हेल्थ सर्विस इन ट्राइबल, यानी कि फिर भी हेल्थ सर्विस जो है सबको इन ट्राइबल्स के बीच, ट्राइबल एरिया के बीच जो है सो आपको हेल्थ सिस्टम के बारे में बात हो रहा है। हेल्थ सिस्टम ट्राइबल एरिया के बीच में है, उसमें हेल्थ सिस्टम में लैकनेस है, यानी कि कमी है, लैक मतलब कमी हो गया है, स्पेसिफिक यानी कि खास, प्रोग्राम मतलब हो गया है आपको योजना, एंड मतलब और गाइडलाइंस का मतलब हो गया है आपको गाइडलाइंस जो है कि उचित मार्गदर्शन जो होता है, एंड ऑर्गेनाइज केयर आर रेफलर ऑफ दीज कंडीशंस। ये सब यहाँ तक जो है सो आपको पास हर तरीके से जो है सो मतलब सरकार जो प्रोग्राम चला रही है इनके हेल्थ को लेके, वो हर तरीके से जो है सो एक तरह से फेल्योर है, नया नया इम्प्लीमेंट जो कर रही है वो भी इनके लिए घातक साबित हो रहा है। उसी के बारे में जो है सो इतना चर्चा था। आगे के वीडियो में, कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे हेल्थ सिस्टम क्या है उन लोग के बारे में, उस पर जो है सो आपको डील करेंगे क्या कैसे है। चूँकि लंबा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो 2-3 पार्ट में वीडियो बनने की संभावना है। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है, समझाने का तरीका अगर ठीक लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब दें, सपोर्ट करें। कल मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।